नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मतगणना से पहले मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्ज लेगी। 28 नवंबर को 2000 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। आचार संहिता के दौरान भी कर्ज ले चुकी है एमपी सरकार। आचार संहिता लागू होने के बाद 3 बार सरकार अभी तक कर्ज ले चुकी है और इस साल अब तक 38,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है शिवराज सरकार। और एक बार फिर से जानकारी आ रही है तो एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार। आखिर क्यों कर्ज क्यों ले रही है सरकार? 28 नवंबर को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। पहले से ही हर मध्य प्रदेश वासी 40,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। प्रति व्यक्ति पर 40,000 का कर्ज है क्योंकि ये आंकड़ा 4 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। और अब ये जानकारी आ रही है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार 28 नवंबर को 2000 करोड़ का कर्ज लेगी। इससे पहले भी आचार संहिता जब प्रदेश में लग गई थी उसके बावजूद भी कर्ज लिया था सरकार ने। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कर रही है ये शिवराज सरकार? कर्ज पर कर्ज। पहले से ही मध्य प्रदेश का हर वासी 40,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है और अब एक बार फिर से। देखिए, ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का काम नहीं चल रहा है बिना कर्ज लिए, और काम चलाने के लिए कर्ज एकमात्र सहारा बचा है। एमपी को जो रेवेन्यू मिलता है उस रेवेन्यू से देखिए कुछ नहीं हो पा रहा है। सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। और एमपी आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? यानी कर्ज से बनेगा। और अब मतगणना से ठीक पहले 28 नवंबर को सरकार जो देखिए 14 साल के टेन्योर पर आरबीआई से 2000 करोड़ का कर्ज और ले रही है। और हैरत की बात तो ये है कि 38,500 करोड़ का जनवरी से अब तक एमपी की सरकार कर्ज ले चुकी है। कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज। ऐसा लगता है एमपी का ट्रेंड सेट हो गया मन्नू। आखिरकार इनके मन में चल क्या रहा है? क्या एमपी मध्य प्रदेश अब सिर्फ कर्ज से चलेगा? सवाल ये है, क्या मध्य प्रदेश को कर्नाटक जैसे बनाने की कसम खा ली है सिस्टम ने? और दूसरी बात यह है, क्या कर्ज के अलावा और कोई चारा एमपी के पास नहीं बचा है? और नहीं बचा है तो इससे बड़ी चिंता की कोई और बात हो नहीं सकती है। देखिए, ये जो आंकड़े हैं बहुत टेंशन में डाल रहे हैं क्योंकि लगातार बैक टू बैक ये कर्ज लेना, ये बहुत देखिए एमपी की माली हालत को साफ इंगित कर रहा है। कुल मिलाकर सवाल ये है कि आखिरकार एमपी क्या अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, कैसे सुधरेगी, कैसे एमपी आत्मनिर्भर बनेगा? मुझे तो हालात तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। एमपी पर जो कर्ज है वो इतना चढ़ गया है कि प्रति व्यक्ति यदि उसको डिवाइड किया जाए मन्नू तो वो 40,000 के पार पहुंच गया है। यानी मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर यदि आज बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर जो कर्ज है वो 40,000 से ज्यादा का रहेगा। और ये कोई उसने नहीं लिया है या उसके माता पिता ने नहीं लिया है, ये सरकार ने लिया है। तो ये हालात एमपी के बन गए हैं। सवाल ये है, क्या रेवेन्यू जनरेट पर फोकस नहीं किया जा सकता? क्या और उद्योग धंधे आए या फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बड़े बड़े आयोजन होती है, क्या इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है? या फिर पैसा जा रहा है और जो आ रहा है उससे काम बिल्कुल नहीं चल पा रहा है? तो बहुत सारे ऐसे जो एमपी की ये माली हालत ये जो बताने वाले, ये जो कर्ज लेने वाले फैसले हैं, ये बताते हैं कि कुछ और सोचना होगा, कुछ और करना होगा। जो फैसले किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं और कर्ज लेने से ही एमपी का काम चल रहा है। देखिए, हो सकता है रेवड़ी कल्चर के साइड इफेक्ट भी एमपी में इलेक्शन से ठीक पहले नजर आने लगे हो और इसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आएगी तो बेशुमार ऐलान किए। बीजेपी और कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों ने कम ऐलान नहीं किए। वो ऐलान कैसे पूरे करेंगे और बड़े पैमाने पर कर्ज लेंगे क्या? क्योंकि यदि सरकार आने से पहले ये हालात हैं, सिर्फ कुछ योजनाएं जो एमपी में दौड़ रही है, जो देखिए योजना के नाम पर खातों में पैसे डाले जा रहे हैं, किसी को फायदा हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यदि प्रदेश तंगहाली में जा रहा है, बैंक करप्ट होने जैसे हालात बन रहे हैं, तो ये भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। देखिए, कई ऐसे नौनिहाल हैं जो काम चाहते हैं, वो देखिए रेवड़ी कल्चर के सहारे पैसा नहीं चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है, क्या और कोई देखिए रुख नहीं बचा है सरकार के पास? क्या सरकार के पास कोई और अच्छी पॉलिसी नहीं बची है? क्या सरकार के जो देखिए एमपी में कहा जाता है कि जो संसाधन है, जो गौण खनिज है, जो खनिज संपदा है, वो बेशुमार है और जैसा एमपी में वैसा कहीं नहीं है।
तो फिर जो बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो जा कहां रहा है? मैं बताता हूं कहा जा रहा है। दरअसल आपको याद होगा, इलेक्शन से ठीक पहले सरकार ने बहुत सारे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई, तो वो सैलरी जो गौण खनिज का पैसा आता है ग्राम पंचायतों को मिलता है, जो पंचायतों का विकास होना चाहिए उस पैसे से, लेकिन वो पैसा मत डाइवर्ट करके जो कर्मचारियों का जो सैलरी बढ़ाई थी उनको दे दिया गया। तो जब विकास के कार्य नहीं होंगे और मशीनरी को चलाने के पास पैसा नहीं होगा, जो आपने ऐलान किए हैं वो ऐलान उस मत से पैसा जाएगा, तो हालात यही बनेंगे। देखिए, सोचना होगा, कुछ और प्रयास करने होंगे, मशीनरी को अपने शक्ति और बल का प्रयोग करना होगा, नहीं तो एमपी ऐसे ही बंदरबाट हो जाएगा। क्योंकि हालात ये है, विकास के काम तो छोड़िए, रूटीन के काम नहीं हो पा रहे, कर्ज लेना पड़ रहा है। अब आने वाली सरकार क्या करेगी? उसको तो विरासत में कर्ज मिल जाएगा एमपी में बहुत सारा, और जो ऐलान करके बैठे हैं वो कैसे ऐलान पूरे करेंगे? हाँ बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पहले ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आने वाली सरकार को आगाह कर चुका है कि मध्य प्रदेश में सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा, आर्थिक प्रबंधन को मजबूत करना होगा।